हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित ब्लॉग्स पे। आज की वीडियो में जो ड्राइविंग से रिलेटेड सारे बेसिक है वो क्लियर करने वाला हूं। तो गाइस मैं आज की वीडियो बताऊंगा कि हाउ टू ड्राइव ए मैनुअल कार। तो गाइस जो भी बेसिक रहने वाले हैं सारे बेसिक बताने वाला हूं। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमोबाइल वीडियो, डीआईवाई टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले कार के अंदर बैठने से पहले आपको तीन चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको हमेशा कार के अंदर बैठने से पहले आपको अपनी कार का जो आउटसाइड एरिया है वो चेक करना है, क्योंकि गाइस काफी बार क्या होता है आपको कोई आइडिया नहीं होता और आप बिगिनर ड्राइवर होते हैं। ऐसे में कोई भी एनिमल आपकी कार के नीचे रेस्ट कर रहा होता है। जैसे ही आप अपनी कार स्टार्ट करते हो, रेडी टू गो करते हो, तो ऐसे में एनिमल को हार्म पहुंच जाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी कार का जो आउटसाइड एरिया है वो चेक करना है कि कोई भी एनिमल आपकी कार के नीचे रेस्ट तो नहीं कर रहा है। अगर रेस्ट कर रहा हो तो उसको साइड में करके उसको भगा के उसके बाद आपको अपनी कार रेडी करनी है। एंड गाइस जो दूसरा आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा कार के अंदर बैठने से पहले आपको अपने टायर्स की जो एयर प्रेशर है वो चेक करना है। ऐसे नहीं है कि कोई भी टायर पंचर हो, एयर प्रेशर कम हो, तो ऐसे में आपकी कार की जो स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से आपकी कार चलेगी नहीं। तो इसलिए आपको हमेशा ये सारी चीजें चेक करना जरूरी है। एंड गाइस जो तीसरा चेक करना, आपको अपनी कार के जो फ्रंट टायर है उनकी पोजीशन चेक करनी है, क्योंकि गाइस आप बिगिनर ड्राइवर होते हो, ऐसे में आपको पता नहीं होता कि आपके जो कार के जो टायर है उनकी पोजीशन किस साइड में है। सपोज करो गाइस आप बिगिनर ड्राइवर हो, कार चलाना सीख रहे हो और ऐसे में आपकी कार के जो टायर्स की पोजीशन है वो लेफ्ट साइड के अंदर है और आपको कोई भी आइडिया नहीं है, तो ऐसे में आप बिना चेक करे गाड़ी स्टार्ट कर दोगे तो गाड़ी स्ट्रेट जाने की बजाय आपके लेफ्ट या राइट जाएगी। हमेशा आपको ड्राइविंग करने से पहले, कार के अंदर बैठने से पहले तीनों चीजें हैं वो चेक कर लेनी है। टायर प्रेशर एंड आउटसाइड एरिया कार का एंड जो कार के टायर्स हैं उनकी पोजीशन चेक करनी है। तो ये तीनों चीजें हमेशा आपको चेक करनी है। एंड गाइस कार के अंदर एंटर होने के बाद सबसे पहले आपको जो सेट करना है, जो आपके कार के राइट साइड का एंड लेफ्ट साइड का जो ORVM है एंड जो मिड का IRVM है, इसको प्रॉपर तरीके से सेट करना है ताकि पीछे से कोई भी व्हीकल या कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है आपको अच्छे से विजिबल हो। गाइस काफी बिगिनर ड्राइवर क्या गलती करते हैं, उनके कार के जो ORVM होते हैं राइट साइड का, लेफ्ट साइड का एंड IRVM उनको गलत तरीके से सेट करके रखते हैं, जिससे उनको प्रॉपर विजिबिलिटी नहीं आती और उनको पता नहीं चलता कि जब भी वो टर्न लेते हैं, राइट या लेफ्ट का टर्न लेते हैं, कि पीछे से क्या व्हीकल आ रहा है और ऐसे में उनकी कार काफी बार हिट होने के चांस होते हैं। तो गाइस आपको अपनी कार के जो ORVM है उनको इस तरीके से सेट करना है कि ORVM के अंदर आपकी कार के जो डोर हैंडल है वो सिर्फ विजिबल होनी चाहिए, बाकी पोर्शन के अंदर जो पीछे की विजिबिलिटी है आपको वो शो होनी चाहिए। तो गाइस अभी आप चेक करना, मैंने अपने ORVM कुछ इस तरीके सेट कर लिए हैं, मतलब मेरी कार का जो डोर हैंडल है दोनों सिर्फ वो इस पोर्शन के अंदर विजिबल हो रहे हैं, बाकी पोर्शन मैंने जो बैक साइड से कोई भी कार आ रहा है, व्हीकल आ रहा है, उसके लिए छोड़ रखा है ताकि मेरे को प्रॉपर उसकी पूरी फुल विजिबिलिटी इसके अंदर दिखाई दे। इसी तरीके से गाइस मैंने जो लेफ्ट साइड का ORVM है उसको सेट कर लिया है। एंड गाइस आपको जो मिड का IRVM है उसको इस तरीके सेट करना है, मतलब आपकी जो बैक साइड की जो विंड शील्ड है वो इसके अंदर शो होनी चाहिए, मतलब उसके विंड शील्ड के जो चारों कॉर्नर्स है वो शो होने चाहिए। जैसे एक सेकेंड, 1 2 3 4, मतलब जो चारों कॉर्नर्स हैं इस IRVM के अंदर विजिबल होने चाहिए। एंड कोई भी व्हीकल आपके जस्ट पीछे आएगा तो वो इसके अंदर शो होगा सबसे पहले, एंड उसके बाद शो होने के बाद जैसे ही वो यहाँ पे आने के बाद जो पीछे का बैक साइड का पिलर है वो यहाँ पे गायब हो जाएगा, मतलब वो दिखाई नहीं देगा क्योंकि पीछे बैक साइड में पिलर है। देन उसके बाद जस्ट आपको इस वाले ORVM के अंदर देखना है गाइस। उसके बाद सेकंड आपको जो ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपनी कार की जो ड्राइवर सीट है अपने पोस्टर के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेनी है। जो सीट का हेड है और जो थाई सपोर्ट है उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। किस तरीके से सेट करना है, आपको इस तरीके से चेक करना है कि आपके जो फुट है वो जो ये पैडल्स है इनके पास बिल्कुल इजीली कंफर्टेबली आपके पैर है पहुंचने चाहिए। ऐसे नहीं है ज़्यादा पहुंच जाए, बिल्कुल फिक्स, मतलब आराम से आप बिल्कुल इजीली इनको ऑपरेट कर पाओ इस तरीके से। ऐसे भी नहीं है कि आपकी कार की जो सीट है इस तरीके से बहुत पीछे है कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है एक्सीलेटर, ब्रेक या क्लच यूज़ करने में। तो आपको क्या करना है, आपकी कार का जो स्टीयरिंग है उसको इस तरीके से पकड़ के एंड दूसरे हाथ से जो यहाँ पे कार का जो सीट का जो लीवर होता है उसको ऊपर की तरफ पुल करके आपको इस तरीके से जो आपकी ड्राइविंग सीट है इसको इस तरीके से सेट कर लेना है। और आपको ये चेक कर लेना है कि आपके जो फुट है वो ईजीली बिल्कुल पहुंचने चाहिए, मतलब कोई भी पेडल अगर प्रेस कर रहे हो तो ईजीली प्रेस होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपनी कार की जो ड्राइवर सीट है वो सेट कर ली है अपने पोस्टर के अकॉर्डिंग। एंड गाइस जो कार का हेड है वो यहाँ से आपको लीवर देखने को मिलेगा, तो जो कार का सीट का जो हेड है इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हैं।
तो मैंने मेरे अकॉर्डिंग जो कार का सीट का जो हेड है वो सेट कर लिया है। एंड गाइस उसके बाद आपको अपनी कार की जो स्टीयरिंग व्हील है उसको किस तरीके से ग्रिप करे, किस तरीके से होल्ड करे, सबसे मेन बात ये आती है। तो गाइस आपको क्या करना है, आपको अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है कुछ इस तरीके से होल्ड करना है। मतलब सपोज करो आपकी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो एक तरीके से क्लॉक है, उसको इमेजिन करना है। तो क्लॉक के अंदर जो टाइमिंग होती है 9x3 की या 10x2 की, जो आपकी टाइमिंग होती है वॉच के अंदर 9x3 की एंड 10x2 की, तो इस पोजीशन के अंदर आपको अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो ग्रिप करना है, होल्ड करना है। तो गाइस जो मैं रिकमेंड करूंगा, मैं 9x3 की जो पोजीशन है वो रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये काफ़ी परफेक्ट रहती है जब भी आप अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो टर्न करते हैं। एंड अगर आपकी कार के अंदर बाई चांस एयर बैग होता है और ऐसे में डिप्लॉय होता है तो काफ़ी ईजी होता है, आपके हाथों कोई भी हार्म नहीं पहुँचता है। तो ये परफेक्ट पोजिशन रहने वाली है 9x3 की। इस तरीके से आपको ग्रिप करना है, मतलब जो लेफ्ट साइड का हैंड है वो 9 की पोजीशन पे आपको होल्ड करना है स्टीयरिंग, एंड जो राइट वाला हैंड है वो आपको 3 की पोजीशन पे होल्ड करना है। एंड गाइस अब बात आती है कि आपको अपनी कार की जो स्टीयरिंग व्हील है वो किस तरीके से टर्न करें। एंड गाइस उसके बाद आपको अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है कुछ इस तरीके से होल्ड करना है 9x3 की पोजीशन में। एंड गाइस सपोज करो आपको अपनी कार लेफ्ट साइड के अंदर टर्न करनी है, तो ऐसे में आपको अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो किस तरीके से टर्न करें। ऐसे आपको क्या करना है, अपना जो राइट साइड का हैंड है उससे आपको अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है वो फोर्स करना है इस तरीके से। अभी आप चेक करो, इस तरीके से फोर्स करना है, एंड जो लेफ्ट वाला हैंड है इसको हटा लेना है। ऐसे ही आपका स्टीयरिंग इस साइड में आ जाए तो आपको जो 3 वाली पोजीशन है वो लेफ्ट वाले हैंड से आपको होल्ड कर लेना है, एंड जो 9 वाली पोजीशन है वो इस साइड में आ जाएगी। वापस से इस तरीके से आपको इस तरीके से टर्न करना है, ना कि आपको इस तरीके से टर्न करना है। काफी बिगिनर ड्राइवर क्या गलती करते हैं, अपनी कार का जो स्टीयरिंग व्हील है इस तरीके से टर्न करते हैं, जो कि काफी गलत रहने वाला है, काफी यूं करता है। तो ये हमेशा के लिए उनकी हैबिट बन जाती है, जो कि ठीक रहने वाला नहीं है। तो गाइस आपको जो परफेक्ट पोजीशन रहने वाली है 9x3 की पोजीशन रहने वाली है। तो गाइस सपोज करो अब मेरे को राइट साइड के अंदर अपनी कार का है वो टर्न करनी है, तो ऐसे में जो लेफ्ट वाला हैंड है जहां से मैंने 9 की पोजीशन होल्ड कर रखी है उससे मैं अपनी कार का स्टीयरिंग व्हील है वो फोर्स करूंगा राइट साइड की तरफ, क्योंकि मेरे को राइट साइड टर्न लेना है। इस तरीके से मैं टर्न लूंगा, एंड जो राइट वाला हैंड है वो थोड़ी देर के लिए हटा लूंगा, मतलब स्टीयरिंग के पास ही रहेगा। जैसे ही ये वाली पोजीशन 9 वाली पोजीशन यहाँ पे पहुंचेगी तो ये वाला हैंड हटा के मैं जो ये वाली पोजीशन है 3 वाली यहाँ पे ले आऊंगा, एंड 9 वाली पोजीशन की जगह मैं जो राइट वाला हैंड है वो ले आऊंगा। इस तरीके से गाइस आपको अपनी कार के जो स्टीयरिंग व्हील है वो टर्न करना है। एंड गाइस आपको स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ये देखने को मिल जाएगा पी, मतलब हॉर्न। जब भी आप कोई भी ऑब्स्टेकल का सामने हो उसको पास करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, एंड ये बंद कार के अंदर भी ये वर्क करता है। एंड गाइस अब बात आती है कि जो स्टीयरिंग व्हील के साइड में जो इंडिकेटर के वाइपर के जो लीवर है उनको किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि ऐसी काफी कार्स होती है उनके अंदर अपोजिट होता है, तो ऐसे में आपको थोड़ा आदत में डालना होगा। लेकिन जो बेसिक होता है, जो नॉर्मल हर कार के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड के अंदर जो वाइपर का लीवर है, वाइपर के जो सिस्टम है वो सारे देखने को मिलेंगे, एंड राइट साइड में जो इंडिकेटर है एंड जो डिपर है, जो हेडलाइट का है, वो सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं वाइपर की। तो गाइस अगर आपकी कार टॉप मॉडल है तो आपके काफी ज्यादा मोड रहने वाला है, लेकिन अगर आपकी नॉर्मल बेस मॉडल कार है या बेस ऑप्शनल है या नॉर्मल कार है तो इसके अंदर आपको जो बेसिक हर कार के अंदर देखने को मिलेंगे वो सारे फीचर रहने वाले हैं। एंड गाइस अगर आप रेनिंग सीजन के अंदर अपनी कार के जो वाइपर है वो यूज कर रहे हैं, या फिर नॉर्मली आपकी विंडशील्ड पे कोई डस्ट है या फिर कोई भी गंदगी है तो उसको किस तरीके से वाइपर चला के आप साफ कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, जो ये वाइपर का लीवर है उसको ऊपर की तरफ पुल करना है इस तरीके से, एक सेकेंड, इस तरीके से ऊपर की तरफ पुश करना है। इससे क्या होगा, जो भी जो कंटेनर के अंदर वाटर होगा विंडशील्ड का क्लीन करने के लिए वो विंडशील्ड के ऊपर फैल जाएगा। तो ये प्रॉपर तरीका रहने वाला है। सबसे पहले विंडशील्ड के ऊपर आप अच्छे से जो वाटर है वो स्प्रेड कर दो, ताकि आपके जो वाइपर ब्लेड है वो बिल्कुल खराब ना हो और इजीली जो आपका विंडशील्ड है वो क्लीन हो जाए और कोई भी स्क्रैच ना रहे। अगर खाली वाइपर को चला दोगे तो आपकी विंडशील्ड पे काफी सारे स्क्रैच पड़ने वाले। तो सबसे पहले आपको लीवर को ऊपर की तरफ करके पूरी विंडशील्ड के ऊपर इस तरीके से पानी स्प्रेड कर देना है। उसके बाद आपको जो ये वाइपर लीवर है इसको नीचे की तरफ करना है, तो जो इसकी स्पीड होगी वो नॉर्मल होगी वाइपर्स की। अगर सपोज करो आप रेनिंग सीजन के अंदर चल रहे हैं एंड ऐसे में काफी तेज बारिश आ रही है तो इसकी स्पीड आप एक बार डाउन करके नीचे की तरफ और भी तेज कर सकते हैं वाइपर्स की, इस तरीके से। तो ये वाइपर का लीवर इस तरीके से काम करने वाला है।
गाइस अब बात आती है राइट साइड के अंदर जो लीवर दिया होता है वो दिया होता है इंडिकेटर का, एंड जो आपकी हेडलाइट आती है उसको ऑन ऑफ करने का एंड डी पर मारने का। तो गाइस सबसे पहले सपोज करो आपको लेफ्ट साइड के अंदर टर्न करना है, तो गाइस मैं ये रिकमेंड करूंगा जब भी आप अपनी कार राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न करो तो उससे पहले आपको सबसे पहले 2 मिनट पहले आपको इंडिकेटर दे देना है, क्योंकि गाइस अभी आप बिगिनर हो, ड्राइविंग सीख रहे हो, तो ऐसे में आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। टर्न करने से पहले हमेशा आपको उस साइड का इंडिकेटर देना जरूरी है। गाइस जो इंडिकेटर का लीवर है अगर आप उसको ऊपर की साइड में फोर्स करोगे तो ये लेफ्ट साइड का जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करने लग गया। एंड गाइज सपोज करो आपको लेफ्ट साइड के अंदर टर्न करना है तो आपने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दे दिया ऊपर की साइड फोर्स करके इसको, तो गाइज ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे ही आप अपनी कार की जो स्टीयरिंग व्हील है इस तरह लेफ्ट साइड में अंदर टर्न कर दोगे, जैसे ही आप अपनी कार स्ट्रेट करोगे वापस से स्टीयरिंग टर्न करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो आपका इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा। आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप टर्न करके वापस से स्टीयरिंग व्हील अपोजिट साइड में करोगे तो ये ऑटोमेटिक जो आपका इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा। ऐसे ही गाइस अगर आप नीचे की तरफ इसको पुल करोगे इस तरीके से तो आपका जो राइट साइड का इंडिकेटर है वो ब्लिंक करने लग गया। तो वापस से जैसे आप स्टीयरिंग टर्न करोगे एंड टर्न करने के बाद जैसे ही स्ट्रेट करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा। एंड गाइस अब बात आती है कि जो राइट साइड में स्टीयरिंग व्हील के जो लीवर दिया होता है उसके और क्या फंक्शन होता है। तो गाइस आपने नोटिस किया होगा जो इंडिकेटर के अलावा यहाँ पे जो हेडलाइट है उसके फंक्शन दिए होते हैं। एंड गाइस जो ये लीवर है उसके एंड में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक रोटर है, मतलब इसको एक बार रोटेट करोगे तो आपकी जो कार की पार्किंग लाइट है वो ऑन हो जाएगी, एंड वापस से इसको डबल बार रोटेट करोगे तो आपकी कार की जो सारी हेडलाइट है वो ऑन हो जाएगी। एंड गाइस अगर आप अपनी कार लो बीम के अंदर ड्राइव कर रहे हो तो ये वाला लीवर आपको ऊपर की तरफ करना पड़ेगा इस तरफ, एंड अगर आप अपनी कार हाई बीम के ऊपर ड्राइव करना चाहते हो तो ये लीवर नीचे की तरफ फोर्स करके आपको जो हाई बीम है वो कर लेनी है। लेकिन गाइज जो ट्रैफिक रूल के अकॉर्डिंग आपको हाईवे के ऊपर लो बीम के अंदर ही आपको अपनी कार ड्राइव करनी है। एंड गाइज अब बात आती है कि जो कार के अंदर पेडल्स दिए होते हैं, 3 पेडल्स दिए होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, उनको किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से उनको माइंड के अंदर याद रखना है। तो गाइज सबसे पहले जो पेडल दिया होता है वो होता है एक्सेलेरेटर, फिर दिया होता है ब्रेक, फिर दिया होता है क्लच। तो गाइज इनको किस तरीके से माइंड के अंदर सेट रखें, तो गाइज इस तरीके से भी माइंड के अंदर आप सेट रख सकते हैं ABC, मतलब A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। तो गाइज इस तरीके से आपको माइंड के अंदर सेट करना है। एंड गाइज जो आपका जो लेफ्ट फुट है हमेशा आपको क्लच के लिए यूज करना है, बाकी जब क्लच यूज आएगा तभी यूज करना है, अदरवाइज आपको अपना जो लेफ्ट फुट है वो हमेशा रेस्ट के अंदर रखना है। जो यूज आने वाला है दोनों पेडल्स पे, एक्सीलेटर पे और ब्रेक पे, वो सिर्फ राइट वाला फुट है वो यूज आना है। एंड गाइज काफी बिगिनर ड्राइवर क्या गलती करते हैं, जो राइट वाले फुट है उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रखते हैं, उनको जब भी एक्सीलेटर यूज करना होता है तो इस तरीके से यूज करते हैं, एंड जब भी उनको ब्रेक यूज करना होता है इस तरीके से, मतलब जो ये राइट वाला फुट है उसको उठा उठा के यूज करता है। तो गाइस ये गलत रहने वाला है। जो प्रॉपर पोजीशन रहने वाली है राइट वाली फुट की, आपको एक्सीलेटर एंड ब्रेक के बीच में आपका जो राइट वाला फुट है उसकी एडी कुछ इस तरीके से फिक्स कर लेनी है। जैसे ही आपको एक्सीलेटर का यूज पड़े तो आपको इस तरीके से एक्सीलेटर यूज करना है, एंड उसी टाइम अगर आपको ब्रेक का यूज करना है तो इस तरीके से ब्रेक यूज करना है। एंड गाइस ये ध्यान रखें कि आपको एक टाइम के अंदर सिर्फ एक पैडल यूज करना है। ऐसे नहीं है कि आप राइट वाले फुट से ये भी यूज कर रहे हो एक साथ ऐसे यूज कर रहे हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको एक्सीलेटर की नीड है तो एक्सीलेटर यूज करना है, अगर आपको ब्रेक की नीड है तो एक्सीलेटर छोड़ के आपको इस तरीके से ब्रेक पे ले आना है राइट वाला फुट। मतलब जो आपका राइट वाला फुट है उसकी एडी दोनों पैडल्स के बीच में इस तरीके से फिक्स हो जाएगी, और जो मूव करेगा सिर्फ आपका जो राइट वाला फुट है उसका जो फ्रंट पार्ट है सिर्फ इस तरीके से मूव करेगा। तो गाइज ये प्रॉपर पोजीशन रहने वाली है राइट वाले फुट की, और इस तरीके से आपको एक्सीलेटर यूज करना है। ऐसे नहीं है कि आप एक्सीलेटर इस तरीके से यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सीलेटर है एंड ब्रेक है वो दोनों पैडल ऐसा है कि आपको उनको स्मूथली यूज करना है। अगर आप सडनली अचानक से जक लगा के इनको यूज करोगे तो आपकी कार का जो एक्सीलेटर है वो काफी एकदम से स्पीड है वो बूस्टअप हो जाएगी, और जो आपकी कार के जो ब्रेक है एकदम से लग जाएंगे, और ऐसे में आपकी कार दूसरी कार से हिट होने के चांस है जो भी आपके पीछे से आ रही है। आपको दोनों पैडल स्मूथली यूज करना है। सपोज अगर आपको एक्सीलेटर यूज करना है तो आपको इस तरीके से हल्के पैर से आपको एक्सीलेटर यूज करना है, अगर ब्रेक यूज करना है तो हल्के पैर से आपको इस तरीके से। बाकी जो आपकी कार की जो क्लच है उसको आप पूरा
अचानक प्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपको रिलीज अचानक नहीं करना, आपको धीरे धीरे रिलीज करना है 4 से 5 सेकंड के अंदर। तो गाइस अब बात आती है कि आपको अपनी कार की जो क्लच है वो किस तरीके से रिलीज करनी है ताकि आपकी कार है वो बंद ना हो। क्योंकि गाइस जो बिगिनर ड्राइवर होते हैं उनके सामने काफी प्रॉब्लम यही आती है कि जैसे वो अपनी कार की जो क्लच है वो रिलीज करते हैं तो उनकी कार झटके के आगे बंद हो जाती है। तो गाइस सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आपको अपनी कार की जो क्लच है वो अच्छे से प्रेस करके आपको अपनी कार गियर में डाल देनी है। देन उसके बाद आपको अपनी कार की जो क्लच है वो 4 से 5 सेकंड के अंदर छोड़नी है। ऐसे नहीं है अचानक आप ऐसे छोड़ दो, 4 से 5 सेकंड लेना है आपको। तो गाइस आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको अपनी कार की जो क्लच है वो इस तरीके से रिलीज करनी है। तो गाइस जैसे ही आप अपनी कार की क्लच है धीरे धीरे रिलीज करोगे तो एक पॉइंट आएगा, मतलब पूरी क्लच छोड़ने से पहले एक पॉइंट आएगा कि उस पॉइंट पे आपकी कार का जो इंजन है वो वाइब्रेट करने लगेगा और आपकी कार आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। तो आपको अपनी कार की जो क्लच है उसी जगह पे होल्ड कर लेना है, पूरी रिलीज नहीं करनी है। जैसे ही आपकी कार मोमेंट के अंदर आ जाए तो मोमेंट में आने के बाद आपको अपनी कार की जो क्लच है वो धीरे धीरे पूरी रिलीज कर देनी है। इस तरीके से गाइस अगर आप अपनी कार की जो क्लच है वो रिलीज करोगे तो आपकी कार बिल्कुल भी बंद होने वाली नहीं है। तो गाइस मैं वापस रिपीट करता हूं, जैसे ही आप अपनी कार का जो क्लच है वो दबा के फर्स्ट गियर में के अंदर डालोगे अपनी कार और जैसे ही क्लच धीरे धीरे रिलीज करोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी कार आगे की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। तो उसी टाइम आपको अपनी कार की जो क्लच है वो वहीं पे होल्ड कर लेनी है। देन जैसे ही आपकी कार थोड़ी सी मूवमेंट में आ जाए उसके बाद आपको जो पूरी क्लच है वो धीरे धीरे इस तरह छोड़ देनी है। गाइस आपको अपनी कार की जो क्लच है वो 2 कंडीशन के अंदर यूज करनी है। सबसे पहले जब भी आप अपनी कार का जो गियर है वो शिफ्ट करोगे तो सबसे पहले पूरी क्लच दबा के पूरी क्लच दबानी है, उसी के बाद गियर शिफ्ट करना है, तो उस कंडीशन के अंदर यूज करना है। दूसरा, सपोज करो आप बिगिनर हो, कार चलाना सीख रहे हो, तो ऐसे में आपकी कार फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर या थर्ड गियर के अंदर ही रहेगी। इससे ज्यादा आपको ट्राई करना भी नहीं है। जब अच्छे से आप प्रोफेशनल ड्राइवर बन जाओ उसके बाद आपको ट्राई करनी है। तो गाइस ऐसे में जब भी आप अपनी कार स्टॉप करो तो सबसे पहले क्लच दबानी है, देन उसके बाद आपको अपनी कार का जो ब्रेक है वो यूज करना है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको अपनी कार का जो क्लच है वो यूज करना है। सबसे पहले क्लच, देन उसके बाद ब्रेक, उसके बाद आपको अपनी कार स्टॉप करके बाद आपको अपनी कार न्यूट्रल में कर देनी है एंड हैंड ब्रेक लगा के आपको अपनी कार पार्क कर देनी है। गाइस अब चलते हैं कार के गियर लीवर की तरफ। तो गाइस सबसे पहले जब भी आप अपनी कार ड्राइविंग कर रहे हो, ड्राइविंग सीख रहे हो, तो जब भी आप अपनी कार के जो गियर हैं वो शिफ्ट करो तो आपका ध्यान हमेशा सामने रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप जब भी अपनी कार के जो गियर है वो शिफ्ट कर रहे हो तो आपका ध्यान यहाँ जा रहा है, ऐसे नहीं है। अगर आपका ध्यान हमेशा गियर नॉब की तरफ जाएगा तो ऐसे में एक्सीडेंट होने के काफी चांस है। तो गाइस जब भी आप अपनी कार के जो गियर है वो शिफ्ट करो तो हमेशा आपका ध्यान सामने रहना चाहिए एंड गियर्स की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको बिना देखे आना चाहिए कि फर्स्ट गियर लग रहा है, सेकंड गियर लग रहा है या फोर्थ गियर लग रहा है। आपको प्रॉपर पोजीशन पता होनी चाहिए गियर्स की। तो गाइस इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले गियर नॉब को समझना है, किस तरीके से न्यूट्रल होता है, किस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर ये सारे डालते हैं एंड किस तरीके से आपको अपनी कार के जो गियर है स्मूथली शिफ्ट करना है। तो गाइस आपको खड़ी कार के अंदर 2 से 3 दिन अच्छे से क्लच दबा के गियर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, मतलब स्पीडली आपको गियर शिफ्टिंग करना आना चाहिए। तो गाइस अगर आपको गियर शिफ्टिंग इस तरीके से आ जाएगा तो आपका ध्यान हमेशा सामने की तरफ रहेगा, गियर नॉब की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो गाइस गियर नॉब की तरफ चलते हैं, बताता हूं किस तरीके से आपको जो गियर है वो स्मूथली शिफ्ट करना है। तो गाइस सबसे पहले जो आपका गियर नॉब होता है उसके ऊपर पूरा डायग्राम दिया होता है। इस डायग्राम को फॉलो करके एंड ये डायग्राम आपको माइंड के अंदर सेट कर लेना है। इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी कार के जो गियर है वो स्मूथली शिफ्ट करना है। एंड गाइस लिटरली अगर आपने ये डायग्राम माइंड के अंदर सेट कर लिया और इसी डायग्राम को फॉलो करके अगर आप अपनी कार के जो गियर है वो शिफ्ट कर रहे हैं तो आपके कार के जो गियर है बिल्कुल मक्खन की तरह शिफ्ट होने वाले हैं, भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो गाइस सबसे पहले अभी फिलहाल मेरी कार न्यूट्रल में है। तो गाइस चेक कैसे करें कि आपकी कार न्यूट्रल में है या किसी गियर के अंदर एंगेज है। तो गाइस जैसे ही गियर नॉब को आप लेफ्ट साइड के अंदर या राइट साइड के अंदर फोर्स लगाओगे और ये वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कार न्यूट्रल में है। अगर गाइस सपोज करो मेरी कार फर्स्ट गियर में होती और मैं गियर नॉब को फोर्स कर रहा हूं तो ये इसी जगह पे वापस ऐसे ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ रहा और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, बिल्कुल भी फ्रीली मूव नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आपको पता कर लेना है कि आपकी कार गियर में है या न्यूट्रल में। अभी मेरी कार फर्स्ट गियर में तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। अगर मैं इसको वापस न्यूट्रल में डाल दूंगा तो इजीली ये मूव कर रहा है एंड मूव होने के बाद वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको न्यूट्रल चेक कर लेना है।
एंड गाइस जो आपकी कार का जो गियर नोब है उसका जो न्यूट्रल पोजीशन है वो बिल्कुल सेंटर में रहने वाला है। मतलब सारे गियर है जो उनका सेंटर है ये न्यूट्रल रहने वाला है। मतलब ये मिड वाली आप लाइन देख रहे हो, ये न्यूट्रल वाली लाइन है। मतलब आपके जो सारे गियर है वो न्यूट्रल लाइन से ही पास होंगे। मतलब एक तरीके से सपोज करो जो थर्ड और फोर्थ के बीच में जो सेंटर है, एक तरीके से सर्किल है, इसी से सारे गियर आपको पास करना है। अभी मैं अपनी कार के जो गियर है वो शिफ्ट करके दिखाता हूँ बिल्कुल स्मूथली, एंड आप नोटिस करना। तो गाइस सबसे पहले जब भी आप अपनी कार के अंदर फर्स्ट, सेकेंड एंड फिफ्थ एंड रिवर्स गियर डालोगे, काफी कार्स के अंदर जो मॉडर्न कार है उनके अंदर रिवर्स गियर इस साइड में आता है, तो उनको लीवर इस तरीके से ऊपर की तरफ उठा के तब डालना पड़ता है। काफी कार्स के अंदर लीवर पुश करके तब डालना पड़ता है। बाकी ये नॉर्मल कार है, बेसिक कार्स के अंदर आपको इसी तरह रिवर्स गियर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको जब भी फर्स्ट एंड सेकंड गियर लगाना है तो आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड के अंदर फोर्स लगाना है। जब भी फिफ्थ एंड रिवर्स गियर लगाना है तो आपको राइट साइड के अंदर फोर्स लगा के तब अपनी कार के जो गियर हैं वो डालना है। बाकी थर्ड एंड फोर्थ के अंदर बिल्कुल भी आपको फोर्स नहीं लगाना है। बिल्कुल ऊपर की तरफ करोगे इजीली थर्ड गियर डल जाएगा, नीचे की तरफ करोगे इजीली फोर्थ गियर में आपकी कार डल जाएगी। तो गाइस अभी आप चेक करना। तो मैंने मेरी कार की जो क्लच है वो अच्छे से पूरी से दबा ली है, अच्छे से प्रेस करनी है। ऐसे नहीं आप अपनी कार की हाफ क्लच दबा लो तो आपकी कार के जो गियर है वो प्रॉपर्ली शिफ्ट नहीं होंगे। तो गाइस आपको क्या करना है, अपनी कार की जो क्लच है वो अच्छे से प्रेस करके उसी के बाद गियर शिफ्ट करना है, तब जाके आपके गियर हैं वो स्मूथली और प्रॉपर्ली शिफ्ट होंगे। मैंने क्या किया, अपनी कार की जो क्लच है वो अच्छे से प्रेस करके डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं मेरी कार के जो गियर है वो शिफ्ट करने वाला हूं। तो गाइस मैं क्या करा, लेफ्ट साइड के अंदर थोड़ा सा फोर्स लगाया और ऊपर की तरफ इसको ऐसे फोर्स कर दिया, तो ये लग गया फर्स्ट गियर। एंड गाइस वापस से सेकंड गियर के अंदर आने के लिए वापस से जो ये न्यूट्रल है, मतलब ये सेंटर है, सर्किल है, वापस से यहाँ पे आना पड़ेगा। नीचे किया, ये आ गया सेंटर में न्यूट्रल के अंदर। वापस से सेकंड गियर के लिए मैंने लेफ्ट साइड के अंदर फोर्स लगाया और नीचे की तरफ इसको डाउन कर दिया, ये लग गया सेकंड गियर। अब थर्ड एंड फोर्थ गियर के अंदर डालने के लिए मेरे को बिल्कुल ही फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक फिंगर से आपका जो गियर है वो शिफ्ट हो जाएगा। अभी आप चेक करना, मैंने ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगाया, ये डल गया थर्ड गियर में। अब वापस से मैंने डाउन साइड में फोर्स लगाया, ये लग गया फोर्थ गियर में। तो गाइस बिल्कुल भी आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी थर्ड और फोर्थ गियर के अंदर। एंड वापस से मेरे को फिफ्थ गियर में डालने अपनी कार, तो वापस से सेंटर में जाना पड़ेगा इस तरीके से, एंड वापस से राइट साइड में फोर्स लगा के उसके बाद ऊपर की तरफ करोगे तो ये डल गई मेरी कार फिफ्थ गियर में। अब वापस से आपको सेंटर में आना है एंड रिवर्स गियर के लिए वापस से आपको फोर्स लगा के नीचे की तरफ कर देना है डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये डल गई आपकी कार रिवर्स गियर में। तो इस तरीके से गाइस आपको खड़ी कार के अंदर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 दिन, ताकि आपको जब भी गियर शिफ्टिंग करने की जरूरत पड़े तो आपको सामने से ध्यान हटा के गियर नॉब की तरफ नहीं जाना पड़े। इसलिए आपको क्लच दबा के खड़ी कार के अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड रिवर्स, तो इस तरीके से आपको खड़ी कार के अंदर प्रैक्टिस करना है तो आपको इजीली आ जाएगा। एंड गाइस अब बात आती है हैंड ब्रेक लीवर की। तो गाइस जो हैंड ब्रेक होता है उससे आपके जो बैक साइड के टायर है वो लोग होते हैं। जब भी आपको रैंप के ऊपर या कहीं पे भी आपको अपनी कार मतलब टेपर के ऊपर पार्क करनी हो या नॉर्मली सरफेस के ऊपर पार्क करनी हो, तो गाइस आपको हैंड ब्रेक का यूज करके ही आपको अपनी कार है वो पार्क करनी है। तो गाइस आपको जो प्रॉपर तरीके से हैंड ब्रेक यूज करना है वो रहने वाला है इस तरीके से। काफी बिगिनर ड्राइवर एंड काफी ड्राइवर क्या गलती करते हैं, वो हैंड ब्रेक कुछ इस तरीके से यूज करता है। मतलब जब भी उनको हैंड ब्रेक यूज करना है तो बटन प्रेस करेंगे और इस तरीके से उसको एंगेज कर देंगे। तो गाइस ये गलत रहने वाला है। जब भी आपको अपनी कार का हैंड ब्रेक लगाना है तो सिर्फ आपको जो ये लीवर है ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है एंड ऐसी साउंड आपको सुनाई देगी, इसका मतलब आपकी कार का जो हैंड ब्रेक है अच्छे से एंगेज हो चुका है। एंड गाइस जब आपको अपनी कार का जो हैंड ब्रेक है वो रिलीज करना है, वो किस तरीके से रिलीज करना है, तो सबसे पहले जो हैंड ब्रेक लीवर है उसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा फोर्स लगा के तब जाके ये बटन दबेगा। अदरवाइज अगर आप सीधा बटन दबाने की कोशिश करोगे तो ये बटन नहीं दबेगा। सबसे पहले आपको ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत फोर्स लगाना है, उसके बाद बटन प्रेस करके आपको अपनी कार का जो हैंड ब्रेक है वो रिलीज करना है। तो गाइज ये प्रॉपर तरीका रहने वाला है हैंड ब्रेक लगाने का। गाइज मैं अपनी कार करता हूँ स्टार्ट एंड क्लच दबा के मैं मेरी कार डाल लेता हूँ फर्स्ट गियर में एंड धीरे धीरे मैं मेरी कार की जो क्लच है वो रिलीज कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे आके मेरी कार आगे तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है। अभी आप चेक करो, और मैंने अपनी कार की जो क्लच है वो इसी जगह पे होल्ड कर ली है एंड इंडिकेटर देके अब मेरे को रोड के ऊपर चढ़ना है, क्योंकि मैं पहले साइड के अंदर अपनी कार पार्क कर रखी थी। अब मेरे को रोड के ऊपर जाना है, तो सबसे पहले मैं राइट साइड का इंडिकेटर दूंगा एंड ओआरवीएम के अंदर देखते हुए धीरे धीरे मैं मेरी कार रोड के ऊपर ले लूंगा इस तरीके से। गाइस मैंने मेरी कार डाल दी है सेकंड गियर के अंदर।
अब राइट साइड के अंदर टर्न आने वाला है, यहाँ से मैं टर्न लेने वाला हूँ, तो मैं यहीं से इंडिकेटर देना स्टार्ट कर दूंगा राइट साइड का। एंड गाइस इंडिकेटर देने के बाद आपको ORVM के अंदर देखना है कि पीछे से कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा, और लेफ्ट साइड के ORVM के अंदर भी देखना है। तो इजीली मैंने मेरी कार है वो टर्न कर ली है। एंड गाइस वापस से अब मैं जो लेफ्ट वाला टर्न है उसके ऊपर लेने वाला हूँ, तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दूंगा एंड लेफ्ट वाले ORVM के अंदर देखते हुए मैं धीरे धीरे अपनी कार टर्न ले लूंगा इस तरीके से। अब वापस से स्टीयरिंग स्ट्रेट करके एंड वापस से जैसे ही मेरी कार का फ्रंट स्ट्रेट हो जाएगा बिल्कुल, और जैसे ही मेरी कार का जो फ्रंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा, मैं मेरी कार की स्टीयरिंग है पूरी स्ट्रेट कर लूंगा। अब गाइस वापस से मेरे को लेफ्ट साइड के अंदर टर्न लेना है, तो यहीं से मैंने मेरी कार की जो स्पीड है वो स्लो कर ली है। अब लेफ्ट साइड का इंडिकेटर देके मेरी कार का हॉर्न देके धीरे धीरे राइट साइड के अंदर भी देखा, क्योंकि ये टी पॉइंट है तो ऐसे में नहीं आपको लेफ्ट के अंदर ही दिखना है, टी पॉइंट के अंदर आपको दोनों साइड के अंदर नजर होनी चाहिए, अदरवाइज कोई भी व्हीकल अपोजिट साइड से आके आपकी कार को हिट कर सकता है। अब मेरे को राइट साइड के अंदर टर्न लेना है, तो राइट साइड का इंडिकेटर दे दिया, हॉर्न देते हुए मैंने अपनी कार की जो स्पीड है वो स्लो कर ली है। अभी सामने से कार आ रही है तो मैंने मेरी कार बिल्कुल स्टॉप कर ली है, फर्स्ट गियर में डाल दी है। जैसे ही क्लियर हो जाएगा रास्ता मैंने कार टर्न ले ली इस तरीके से, और जैसे ही मेरी कार का फ्रंट है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, मैंने मेरी कार की जो स्टीयरिंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल सीधी कर ली। तो इस तरीके से आपको अपनी कार ड्राइव करनी है। एंड गाइस ब्रेकर पे हमेशा आपको अगर नॉर्मल ब्रेकर है सामने तो उनपे से आपको सेकंड गियर के अंदर क्लच दबा के आपको अपनी कार पास कर लेनी है ब्रेकर से, अदरवाइज कोई स्टिफ ब्रेकर है, खड़ा ब्रेकर है, तो ऐसे में फर्स्ट गियर में डाल के आपको अपनी कार ब्रेकर से निकालनी है। एंड गाइज मैं यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप बिगिनर ड्राइवर हो, कार चलाना सीख रहे हो, तो आपको अपनी कार हमेशा फर्स्ट या सेकंड गियर के अंदर ही ट्राई करनी है, ड्राइविंग सीखनी है। ऐसे ही नहीं है कि आप कार के अंदर बैठते ही आप सारे गियर्स ट्राई कर रहे हो। जब आप प्रोफेशनल ड्राइवर बन जाओ उसके के बाद आपको अपनी कार रोड के ऊपर निकालनी है। बाकी आपको हमेशा फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर ही आपको अपनी कार ड्राइविंग सीखनी है। एंड ये ध्यान रहे कि जब भी आप अपनी कार ड्राइविंग सीखे तो कोई खुला ग्राउंड हो या फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी जब रोड्स खाली रहती हैं तब जाके आप अपनी ड्राइविंग सीखें, ताकि अच्छे से आप ड्राइविंग सीख पाएँ और कोई भी ऑब्स्टेकल है, कोई भी व्हीकल आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाए। जब अच्छे से आप प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह सारी ट्रिक सीख जाओगे उसके बाद आप रोड के ऊपर निकल सकते हो एंड सारे गियर यूज कर सकते हो। बाकी आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट एंड सेकंड गियर के अंदर ही आपको ड्राइविंग सीखनी है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस चैनल पे ऑटोमेटिक वीडियो, डीवाई टाइप की मॉडिफिकेशन वीडियो एंड बाइक से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।